नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सुबह सुबह जब गहरी नींद से उठकर आप आंखों को मलते हुए अपने गेट तक अखबार उठाने के लिए जाते हैं या फिर नहा धोकर तैयार होकर जब आप काम के लिए ऑफिस के लिए निकलते हैं, तब कुछ लोग आपके घर, कॉलोनी या अपार्टमेंट को साफ करने में लग जाते हैं। ये लोग वो कचरा भी उठाते हैं जिसे आप छूना भी पसंद नहीं करते। आपके घर और अपार्टमेंट में काम करने वाला ये समूह है कचरा बीनने या फिर कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर्स का। ये वो लोग हैं जिनका ज्यादातर दिन या यूं कहें कि इनकी ज्यादातर जिंदगी कूड़े के बीच ही बीत जाती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक भारत हर साल 450 मिलियन टन कचरा पैदा करेगा और वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा बीनने वालों की एक अहम भूमिका होगी। एक अनुमान के मुताबिक कूड़ा उठाने वालों की संख्या 15 लाख से 40 लाख के बीच है। केवल दिल्ली में ही इनकी संख्या 5 लाख है। ये लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं। भारत में हर साल 277 अरब किलो कचरा निकलता है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 205 किलो कचरा। इसमें से 70% ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है। इकट्ठा किए गए कचरे में से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जमीन में दबा दिया जाता है और कुल कचरे के सिर्फ 5वें हिस्से की ही रिसाइकलिंग हो पाती है, यानी 5% कचरा ही रिसाइकल हो पाता है। फिर से इस्तेमाल किए जाने वाला कचरा यानी कि रिसाइकल हो पाने वाले कचरे की छटनी कर कर ये रैक पिकर्स उसे बेचते हैं और इससे अपना जीवन व्यापन करते हैं। हालांकि कचरा बीनना भारत में एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसीलिए ये ठीक से मापना बहुत ही कठिन होगा कि कितना कचरा उत्पन्न होता है। हालांकि इसके कुछ संकेतक भी मौजूद हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में उत्पन्न होने वाले 75 से 80% कचरा ही नगर पालिका निकायों द्वारा एकत्र किया जाता है और 90% भारत में बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं है और इस प्रकार काफी कचरा अनौपचारिक रूप से ये रैक पिकर्स इकट्ठा करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाने वाले इन कचरा बीनने वालों के पास ना तो कोई रोजगार सुरक्षा है और ना ही इनके काम से जुड़ी हुई कोई गरिमा, साथ ही काम के दौरान खतरे से निपटने के लिए कोई सामान भी नहीं है। इन लोगों के स्वास्थ्य पर हमेशा खतरा बना रहता है। इन लोगों को संक्रमण, सांस की बीमारी और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों का खतरा तो है ही, साथ ही अपने जीवन में इन्हें गरीबी, उत्पीड़न और अपमान का सामना भी करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दशकों में भारत वर्तमान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कचरा उत्पन्न करेगा। साल 2030 तक 165 मिलियन टन और साल 2050 तक 450 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करने का अनुमान है, लेकिन वर्तमान में केवल एकत्रित 22 से 28% कचरा संसाधित किया जाता है। भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति हर दिन कचरा उत्पन्न दर 200 से 870 ग्राम के बीच है। ये दर बढ़ रही है। साल 2001 से 2011 के बीच बढ़ती शहरी आबादी और प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न में वृद्धि की वजह से भारतीय शहरों में कूड़े में 50% की वृद्धि हुई है। ये रैक पिकर्स भारत में हर साल 62 लाख टन कचरा साफ करने में मदद करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये रैक पिकर्स नगर निगमों का आधे से ज्यादा काम निपटा देते हैं। लेकिन ज्यादातर रैक पिकर्स का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े होने की वजह से ये कई अधिकारों से वंचित रहते हैं। ये ना तो किसी नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं और ना ही कानून व्यवसायों के, जिसकी वजह से ये जॉब सिक्योरिटी और तय न्यूनतम वेतन का लाभ भी नहीं उठा पाते। नई दिल्ली में मौजूद एक एनवायरमेंटल एनजीओ टॉक्सिक लिंक ने इन रैक पिकर्स को 4 श्रेणियों में बांटा है। एक तो वो है जो बोरियों में खुले नाले और रेलवे डिब्बों से कचरा इकट्ठा करते हैं। दूसरे कबाड़ी वाले हैं जो साइकिल से घरों पर जाकर बेकार सामान इकट्ठा करते हैं और फिर ग्लास, कागज और प्लास्टिक से बोतल अलग करते हैं। तीसरे वो हैं जो तिपहिया वाहनों से आते हैं, प्रत्येक दिन लगभग 50 किलो कचरा इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं
और अंत में वो जो स्क्रैप डीलर के रूप में काम करते हैं। इंटरनेशनल आर्काइव ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक ये व्यवसाय इन कूड़ा बीनने वालों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी के मुताबिक खुले में फेंके गए इस कचरे में भारी मात्रा में जहरीले धातु मौजूद होते हैं, जो कि पर्यावरण और लोगों की जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। भारत साल भर में जितना जहरीले मीथेन का उत्सर्जन करता है, उसका 20% खुले में फेंके गए इस कचरे से ही उत्पन्न होता है। वो शहर जहां पर कचरे को खुले में फेंका जाता है, उसमें भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं। दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड, ये वो 2 इलाके हैं जहां पर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। इनके आसपास लोग भी रहते हैं और इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ रहा है। सड़क पर, नाले के किनारे से और कचरे के ढेर से कूड़ा बीनना शायद ही किसी का पसंदीदा काम हो, लेकिन पेट पालने के लिए कूड़ा बीनना इन रैग पिकर्स के लिए मजबूरी बन गया है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है बेहतर रोजगार, जहां सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, स्वच्छ वातावरण में दिन गुजरे और जहां इनके छोटे छोटे सपने सच हों। राजनीति और अधिकारों की लड़ाई इन रैग पिकर्स की समझ से परे है। इनकी मांग तो बस इतनी है, एक स्वच्छ वातावरण की और बेहतर जिंदगी की। सोचना ये है कि इनके लिए आप और हम क्या कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।